मैं अजय सर आप सभी बच्चों के समक्ष फिर से बिहार बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए MBBI क्वेश्चन लेकर के उपस्थित हूँ। आज हम लोग वर्ग 10वीं के सब्जेक्ट साइंस के फिजिक्स से पार्ट 1 का अध्ययन करेंगे। पार्ट 1 में पार्ट 1 का जो पाठ का नाम है वह है प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। ठीक है, जिसमें हम लोग प्रकाश का परावर्तन का अध्ययन करेंगे, क्योंकि पार्ट 1 में जो है प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन 2 पार्टों में है। प्रकाश लेसन जो है, लाइट लेसन जो है वो 2 भागों में विभक्त है, इसलिए हम लोग अभी सिर्फ एक ही पार्ट के बारे में अध्ययन करेंगे। पार्ट 1 में जो MBBI क्वेश्चन हम लोग उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो पहला पार्ट जो है प्रकाश का परावर्तन का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो सभी बच्चे, जो भी बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वो बच्चे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर बिहार बोर्ड के MBBI क्वेश्चन उनका स्क्रीन पर सबसे पहले प्राप्त हो। ठीक है, तो आते हैं प्रकाश का अध्ययन करते हैं, प्रकाश के परावर्तन का अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अध्ययन करेंगे प्रकाश के बारे में, अर्थात प्रकाश क्या है। अगर कोई व्यक्ति आपसे प्रश्न पूछ दे या एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि प्रकाश क्या है, व्हाट इज लाइट, तो आप क्या बताइएगा कि प्रकाश वह बाह्य भौतिक कारक है जो हमारी आंखों में प्रवेश करके किसी भी वस्तु को देखने की अनुभूति उत्पन्न करती है। ठीक है, तो सही बच्चों को समझ में आ रहा होगा कि प्रकाश क्या है। तो याद रखिएगा प्रकाश क्या है, तो प्रकाश वह बाह्य भौतिक कारक है जो हमारी आंखों में प्रवेश करके किसी भी वस्तु को देखने की अनुभूति उत्पन्न करती है। ठीक है, तो आज का MBBI क्वेश्चन क्या है, आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा किया जाएगा। तो आज हम लोग जो अध्ययन करेंगे, तो आज हम लोग अध्ययन करेंगे प्रकाश की विशेषता अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग प्रकाश की विशेषता का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो प्रकाश की विशेषता से आपके एग्जाम में जो है एक नंबरिया क्वेश्चन बहुत आता है, इसीलिए आप सभी बच्चे जो है प्रकाश की विशेषता का विशेष अध्ययन कीजिएगा। ठीक है, तो प्रकाश की विशेषता क्या है, तो सबसे पहला पॉइंट जो है प्रकाश जो है, प्रकाश की सबसे पहली विशेषता जो होती है, प्रकाश जो है ऊर्जा का एक रूप है। सभी बच्चे याद रखेंगे प्रकाश क्या है भाई। तो प्रकाश की परिभाषा हमने डिफाइन किया था आप सभी बच्चों के लिए कि प्रकाश वह बाह्य भौतिक कारक है जो हमारी आंखों में प्रवेश करके किसी भी वस्तु को देखने की अनुभूति उत्पन्न करती है। ठीक है, तो उसकी विशेषता क्या है, आज हम लोग उसकी विशेषता का अध्ययन करेंगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। यानी प्रकाश की विशेषता ही आपका MBBI क्वेश्चन है। यही प्रश्न जो है आपके एक नंबरिया क्वेश्चन में आता है प्रकाश की विशेषता का। बहुत बच्चे समझते हैं कि भाई एग्जाम में प्रश्न आएगा क्या। ठीक है, तो हम उसको समझते हैं। लेसन 1 का जो प्रकाश जो लेसन है प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, उसमें जो प्रकाश की विशेषता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। तो सबसे पहला पॉइंट है प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। सभी बच्चे इसको याद रखेंगे, प्रकाश क्या है भाई, तो प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है, यह प्रकाश की पहली विशेषता है। दूसरी विशेषता क्या है, तो याद रखिएगा कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। सही बच्चे इसको याद रखेंगे, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। तो सभी बच्चों को याद होनी चाहिए कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। तो आपके एग्जाम में यह प्रश्न पूछेगा कैसे, तो आपके एग्जाम में एक नंबरिया प्रश्न दे देगा कि प्रकाश किस दिशा में गमन करती है। तो याद रखेगा हमेशा कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। तो कभी कभी बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए एक प्रश्न पूछ देता है, जैसे प्रश्न कभी पूछ देता है, प्रश्न पूछता क्या है, जैसे प्रश्न पूछ देगा कि ऋजु रैखिक गमन क्या है, ऋजु रैखिक गमन क्या है। तो कभी कभी बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए एक प्रश्न पूछ देता है कि ऋजु रैखिक गमन क्या है। तो बहुत बच्चे समझते हैं कि ऋजु रैखिक गमन क्या, हमने पढ़ा ही नहीं है। भाई पढ़िए, यहाँ पे सब कुछ मिलेगा। जो भी बच्चे मेरे चैनल पर नए वो बच्चे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरे चैनल पर हर सब्जेक्ट की सभी वीडियो जो है आपको मिलेगी MBBI क्वेश्चन के साथ। तो आते हैं यहाँ पे, तो ऋजु रैखिक गमन क्या है, तो जब प्रकाश की किरणें एक सीधी रेखा में गमन करती है,
जब प्रकाश की किरणें एक सीधी रेखा में गमन करती है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऋजु रैखिक गमन कहते हैं। आपको हमेशा यह बातें याद रखनी चाहिए कि ऋजु रैखिक गमन क्या है। एग्जाम में अब आएगा तो आप लिख सकते हैं कि ऋजु रैखिक गमन क्या है, तो आप हमेशा बताइएगा कि जब प्रकाश की किरणें एक सीधी रेखा में गमन करती है तो उसे ऋजु रैखिक गमन कहते हैं। ठीक है, तो यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह VVI प्रश्न है, जरूर इसको याद करके जाइएगा। ठीक है, आप मेरे वीडियो को रोक रोक करके क्या करें, उसको याद करें। अगर समय आपको मिल रहा है तो आवाज, मेरी ध्वनि को, मेरी आवाज को सुन के उसको आप रिटर्न में लिखते जाएं, नोट्स बनाते जाएं। चलिए तीसरा प्रश्न है, तीसरा पॉइंट है प्रकाश की विशेषता का। तीसरा पॉइंट है कि यह निर्वात से होकर के भी गुजरती है। यह निर्वात से होकर भी गुजरती है। सभी बच्चे इस बात को याद रखेंगे कि यह निर्वात से भी होकर गुजरती है, अर्थात जहां पे खाली स्थान है, निर्वात का मतलब जहां पे कुछ भी नहीं हो, हवा भी नहीं हो या हवा भी हो, वहां से भी होकर के प्रकाश की किरणें गुजरती है। तो यह बातें हमेशा याद रखिएगा कि यह निर्वात से होकर के भी गुजरती है। ठीक है, चौथा पॉइंट क्या है, प्रकाश की विशेषता का चौथा पॉइंट है कि निर्वात में प्रकाश का वेग जो है, निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। सभी बच्चे इस बात को याद रखेंगे कि निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है, तो निर्वात में प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, जो कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। आप सभी बच्चे इसको जरूर याद करके जाएंगे। ठीक है, तो निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो सभी बच्चे इसको जरूर याद करके जाएंगे कि निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है, तो याद रखिएगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, उसी प्रकार प्रकाश की अगली विशेषता की ओर चलते हैं, अर्थात पांचवी विशेषता क्या है, तो कांच में। कभी कभी प्रश्न पूछ देता है कि कांच में प्रकाश का वेग कितना होता है, का वेग कितना होता है। तो बहुत बच्चे इससे कंफ्यूज हो जाता है कि कांच में प्रकाश का वेग कितना होता है। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ दे तो याद रखना है कि प्रकाश की हमने क्वेश्चन लिख दिया, यहाँ पे क्वेश्चन आपको नहीं समझना है। यहाँ पे विशेषता क्या है कि कांच में प्रकाश का वेग जो होता है वह कितना होता है जी, तो 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। सभी बच्चे इसको याद रखेंगे कि कांच में प्रकाश का वेग कितना होता है, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, तो यह आपको याद हो गया होगा कि कांच में प्रकाश का वेग कितना होता है, तो 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, जो आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है, जो बहुत ही VVI है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो एक और पॉइंट है, छठा पॉइंट प्रकाश की विशेषता। तो प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। सही बच्चे इसको जरूरी याद करके जाइएगा कि प्रकाश कैसा तरंग है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग है। आपके एग्जाम में वर्तनीय प्रश्न में यह प्रश्न पूछ सकता है कि प्रकाश कैसा तरंग है, तो प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, जिसकी प्रकृति कैसी होती है, तो इसकी प्रकृति जो है अनुप्रस्थ होती है, अनुप्रस्थ होती है। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये सभी विशेषताएं जो है आपके एग्जाम में एक बार नहीं 1000 बार पूछा गया है। आप 2011 से लेकर के 2020 तक के सभी प्रश्न उठा के देखिए, इसमें से 1 या 2 या 3 प्रश्न जरूर पूछे गए होंगे। तो आप सभी बच्चों को जो है ये मेरी पढ़ाई गई बातें जरूर आपको समझ में आ रही होगी। आप जरूर इसको याद कीजिए, पढ़ के जाइए। ठीक है, तो हमने क्या अभी सीखा, तो हमने प्रकाश की विशेषता सीखा, जिसमें हमने आपको 6 पॉइंट बताया। तो सबसे पहला पॉइंट बताया था कि प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। दूसरा हमने बताया कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। तो इस पे एक प्रश्न बनता है कि ऋजु रैखिक गमन क्या है, तो याद रखिएगा कि जब प्रकाश की किरणें एक सीधी रेखा में गमन करती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऋजु रैखिक गमन करते हैं। तीसरा पॉइंट हमने सिखाया कि यह निर्वात से होकर के भी गुजरती है, अर्थात जहां पे खाली होता है वहां पे भी क्या होती है, प्रकाश होकर के गुजरती है। चौथा पॉइंट है निर्वात में प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होते हैं।
अगला पॉइंट है यथा पांचवा पॉइंट है कि कांच में प्रकाश का वेग 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। और छठा पॉइंट है विद्युत एक चुंबकीय तरंग है जिसकी प्रकृति कैसी होती है, अनुप्रस्थ होती है। तो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे कैसे जाएंगे, हमने आपको बता दिया कि सबसे पहला प्रश्न पूछा जाएगा ऐसे प्रकाश की विशेषता में कि ऋजुरेखी गमन किसे कहते हैं। यह प्रश्न हो गया, आप इसका जवाब देंगे कि जब प्रकाश किरण एक सीधी रेखा में गमन करती है तो उसे ऋजुरेखी गमन कहते हैं। दूसरा प्रश्न पूछ देगा कि निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है, तो आप बताइएगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। अगला प्रश्न पूछ देगा कि कांच में प्रकाश का वेग कितना होता है, तो आपको बताना है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। उसके बाद प्रश्न पूछ देगा कि प्रकाश कैसा तरंग है, तो आपको बताना है प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो इस तरह से प्रकाश की विशेषता का 3-4 प्रश्न बनते हैं। जैसे प्रश्न पूछ देगा कि प्रकाश किस दिशा में गमन करती है, तो याद रखिए प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। तो इस तरह से यह 5-6 प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं, तो आप जरूर इसको पढ़ करके जाइएगा। इसके बाद एक और क्वेश्चन पढ़ेंगे, तो वो क्वेश्चन क्या था, हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन क्या है, क्योंकि हमको प्रकाश के परावर्तन का नियम पढ़ाना है। आपके एग्जाम में प्रकाश का परावर्तन नहीं पूछा जाता है, लेकिन एमवीवीआई क्वेश्चन क्या था, तो हमको आपको प्रकाश के परावर्तन का नियम बताना था। तो नियम कब समझेंगे, जब प्रकाश का परावर्तन के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग प्रकाश के परावर्तन के बारे में समझते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन क्या है, पहले यह समझते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन है कि किसी बिंदु स्रोत या प्रकाश स्रोत से निकलने वाली प्रकाश किरणें जब किसी सतह से टकरा करके पुनः अपने ही माध्यम में वापस लौट जाती है, तो इसी घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। सभी बच्चों को ये बातें समझ में आ रही होगी, समझना जरूरी है, क्योंकि हमें प्रकाश के परावर्तन का नियम पढ़ना है। तो प्रकाश के परावर्तन का नियम तब जानेंगे जब हमें प्रकाश के परावर्तन के बारे में जानेंगे। तो प्रकाश का परावर्तन क्या है, तो किसी बिंदु स्रोत या प्रकाश स्रोत से निकलने वाली प्रकाश किरणें जब किसी सतह से टकरा करके पुनः अपने ही माध्यम में वापस लौट जाती है, तो इस तरह की घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं और प्रकाश कितने तरह से होता है, यह भी 2 तरह से होते हैं। ठीक है, तो प्रकाश के परावर्तन 2 तरह से होते हैं। एक पहला होता है नियमित परावर्तन और दूसरा होता है अनियमित परावर्तन। तो नियमित परावर्तन किसे कहते हैं, तो वैसा चिकना एवं चमकीला सतह, यहाँ पे दिखाई दे रहा है ऐसा चिकना एवं चमकीला सतह जो अपने पर पड़ने वाले प्रकाश किरणों को नियमित रूप से परावर्तित करते हैं, नियमित परावर्तन कहलाते हैं। भारी नहीं है, बहुत आसान है, जल्दी याद हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, इस चैनल पे आइए और देखिए इस चीज को कि नियमित परावर्तन क्या है। तो वैसा चिकना एवं चमकीला सतह, जहां पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है वैसा चिकना एवं चमकीला सतह जो अपने पर पड़ने वाले प्रकाश किरणों को नियमित रूप से परावर्तित करता है, नियमित परावर्तन कहलाता है। उसके बाद यह फिगर है। ठीक है, आप समझते हैं अनियमित परावर्तन क्या है। तो अनियमित परावर्तन किसे कहते हैं, तो वैसा रुखड़ा सतह, वैसा चमकीला एवं रुखड़ा सतह जो अपने पर पड़ने वाले प्रकाश किरणों को अनियमित रूप से परावर्तित करता है, अनियमित परावर्तन कहलाता है। आशा करते हैं सबको याद हो गया होगा कि प्रकाश का परावर्तन कितने तरह से होता है, तो 2 तरह से होता है। पहला होता है नियमित परावर्तन और दूसरा होता है अनियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन क्या है, तो वैसा चिकना एवं चमकीला सतह जो अपने पर पड़ने वाले प्रकाश किरणों को नियमित रूप से परावर्तित करता है, नियमित परावर्तन कहलाता है। दूसरा हमने पढ़ा अनियमित परावर्तन किसे कहते हैं, तो वैसा चिकना एवं चमकीला सतह जो अपने पर पड़ने वाले प्रकाश किरणों को अनियमित रूप से परावर्तित करता है, अनियमित परावर्तन कहलाता है, जो इसका चित्र यहाँ पे बताया गया है। तो अब हम पढ़ेंगे क्या, अब एमवीवीआई क्वेश्चन क्या है, हमें ये जानना है। तो अब एमवीवीआई जो क्वेश्चन है वह आगे हम आपको समझाते हैं कि एमवीवीआई क्वेश्चन क्या है। तो एमवीवीआई क्वेश्चन पूछता है कि प्रकाश के परावर्तन का कितना नियम होता है, जो हम लोग यहाँ पे समझते हैं। तो समझते हैं कि प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एमवीवीआई क्वेश्चन है, ये जरूर पढ़ के जाइएगा। हमेशा कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, 2011 से लेकर के 2020 के क्वेश्चन पेपर उठाइए और देखिए कि क्या प्रश्न पूछा गया है। तो पूछा गया होगा, यह प्रकाश लेसन का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कई बार पूछा जाता है। तो समझते हैं कि प्रकाश के परावर्तन का नियम, बहुत बच्चों को यह नियम नहीं मालूम है, आज सबको मालूम हो जाएगा। आइए देखिए, यहाँ पे समझिए। मेरे चैनल पे जो भी बच्चे मेरे चैनल पर नए हो उसको सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल पे हर एमवीवीआई क्वेश्चन आप बिहार बोर्ड का अपने 10 क्लास की तैयारी आसानी से कीजिए और पाइए। तो आते हैं प्रकाश के परावर्तन का नियम। तो प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब सभी एक ही समतल में होते हैं। समझते हैं इस फिगर से। तो यहाँ पे फिगर दिया गया है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, ये जो अभिलंब आपको दिखाई दे रहा है, तीनों क्या है, एक ही समतल पर होते हैं। समझ में आ गया।
आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पे डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल पर होते हैं। तो यह प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम है। और प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम क्या होता है? तो आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं, इसलिए कोण I बराबर कोण R। समझ में आ गया? अगर यह चित्र आपको याद हो, अगर यह चित्र आपको समझ में आ गया हो, तो प्रकाश के परावर्तन का नियम भारी नहीं है, चुटकी में याद हो जाएगा। यह मेरी चैलेंज है, यह मेरी गारंटी है। ठीक है, समझते हैं। अगर यह फिगर समझ में आ गया तो आपको प्रकाश के परावर्तन का नियम जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है, वह जरूर आपको याद होगा। कैसे याद होता है यहाँ पे समझते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पे डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं और आपतन कोण परावर्तन कोण के आप बराबर होते हैं, इसलिए कोण I बराबर कोण R। ठीक है, तो आशा करते हैं सभी बच्चों को मेरे वीडियो अच्छा लगा होगा और मेरी पढ़ाई गई जितने भी MVVI क्वेश्चन है वो आपको समझ में आ गया होगा। तो बिहार बोर्ड के सभी विद्यार्थियों के लिए मेरे तरफ से बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।